बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ शगुफ्ता। आज की इस क्लास में हम सेल, परचेज और प्रॉफिट और लॉस स्टॉक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा हमारे पास, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और लॉक सेल और प्लस और माइनस वैल्यू जिसमें लॉस हुआ है वो रेड कलर से कैसे शो करेंगे, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब यहाँ हम सेल इसके मर्ज कर देंगे, ये तीनों सेल सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों कॉलम मतलब के क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के, और मर्ज एंड सेंटर करके इसमें हम हेडिंग दे देंगे परचेज की। और ये तीनों सेल सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के, और इसको हम ड्रैग कर देंगे और इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसको नाम दे देंगे हम सोल्ड का। और अब क्वांटिटी, अमाउंट हमने लिखा और फिर पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और इन तीनों सेल को हम सिलेक्ट कर देंगे और इनको नाम दे देंगे हम मर्ज एंड सेंटर करके क्लोजिंग स्टॉक का। ये क्राइटेरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे और जितना हमें जितने क्राइटेरिया पे हमें काम करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जूम टू व्यू मेन्यू में जाएंगे और जूम टू सिलेक्शन क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ सीरियल नंबर लिख लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम लिख देंगे। अब आप जिस हवाले से भी ये शीट बना रहे हैं, मेडिसन के हवाले से बना रहे हैं तो मेडिसन के नेम आएंगे, कोई मार्ट वगैरह के हवाले से बना रहे हैं, जिस हवाले से भी बना रहे हैं तो उसके आप प्रोडक्ट नेम लिख देंगे। मैं अभी फर्जी लिख रही हूँ यहाँ, प्रोडक्ट मैंने फर्जी 1 लिख दी, सिलेक्ट किया इसको और ड्रैग कर दिया। क्वांटिटी लिख ली मैंने, जो हमने परचेज़ की मार्केट से प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट का नेम है उसके हिसाब से हमने, मतलब कि जो हमने जिस क्वांटिटी में हमने मार्केट से, क्योंकि हम अपनी परचेजिंग बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की हम क्वांटिटी लिख रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी हमने मार्केट से परचेज़ की इस प्रोडक्ट की। 12, 16, 23, 40, 11, 10। तो ये हम क्वांटिटी साथ साथ प्रोडक्ट की लिखते जाएंगे जो हमने मार्केट से परचेज़ की है। रेट, जिस रेट में हमने ये प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ की, 500, 400। अभी तो ज़ाहिर बात है कि हम फर्जी लिख रहे हैं, ये रियल में आप बना रहे हैं तो अपनी प्रोडक्ट के ही रियल आपने जो क्वांटिटी और रेट जिस रेट में परचेज़ की है वो लिखेंगे आप।
50, 360। अच्छा जी, अमाउंट लिख लेंगे हम। अमाउंट का हम फार्मूला कैसे लगाएंगे? हम इज इक्वल और सिलेक्ट रेट और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सिलेक्ट क्वांटिटी से, मतलब कि क्वांटिटी सिलेक्ट करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दोबारा फार्मूला देख लीजिए, इज इक्वल सिलेक्ट रेट और मल्टीप्लाई सिलेक्ट करके और सिलेक्ट क्वांटिटी कर देंगे। रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एंटर कर देंगे और उसको ड्रैग कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद हमारी सोल्ड की क्वांटिटी आ जाती है कि हमारा ये 10 की क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट परचेज़ की, तो कितनी कितनी हमने इसमें से सोल्ड कर दी है वो हम टाइप करते जाएंगे कि 10 में से हमने 15 सोल्ड कर दी, 20 में से हमने 12 सोल्ड कर दी और 15 में से हमने 14 सोल्ड कर दी। तो इस तरह हम लिखते जाएंगे जितनी जितनी हमने ये सोल्ड की हैं प्रोडक्ट। 12 में से 9 कर दी, 16 में से हमने 13 कर दी, 3 में से 20 कर दी, 40 में से 20 कर दी, 11 में से पूरी 11 कर दी या फिर 9 कर दी, जितनी हुई हैं 5 कर दी, 8 में से हमने 6 कर दी और 12 में से हमने 7 कर दी। अच्छा जी, अब इसके रेट आ जाएंगे। तो रेट हम ज़ाहिरी बात है कि हमने जिस हिसाब से हमने जिस परचेज़ किए तो उससे थोड़ा ही ज़्यादा में ही हम इसे क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। तो उस हिसाब से हम अमाउंट लिखते जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं तो जिस हिसाब से हम मार्केट में लेते हैं तो उस पर हम अपना मार्जिन रख के फिर सेल करते हैं। तो अगर हम इससे कम में सेल करेंगे तो हमारा यानी हम लॉस में सेल कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा में हम सेल कर रहे हैं। जैसे हमने ये प्रोडक्ट 600 में ख़रीदी, उसको 900 में हमने सोल्ड कर दी। इस तरह से हम अमाउंट लिखते जाएंगे, यानी परचेज अमाउंट से हम ज़्यादा लिखते जाएंगे। 860 में हमने इसको परचेज़ की, हमने इसको 900 में सोल्ड कर दिया, इसको हमने 1250 में सोल्ड कर दिया, इसको हमने 1300 में सोल्ड कर दिया। ठीक है जी। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे कि यही करेंगे कि सिलेक्ट रेट और मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिलेक्ट क्वांटिटी से और देन हम इसको एंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे। इट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन ऑल वैल्यू। ठीक है जी। अब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। क्लोजिंग स्टॉक की हमें एक्चुअली क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालनी है, मतलब कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अब अवेलेबल है जो हमने सेल की थी, और सॉरी जो हमने परचेज़ किया और फिर उसके बाद उसको सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाएंगे और इज इक्वल साइन लगाने के बाद सिलेक्ट फर्स्ट क्वांटिटी और माइनस कर देंगे इसको सिलेक्ट सेकंड क्वांटिटी से और एंटर कर देंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल और सिलेक्ट करेंगे ये वाली क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी देखिए ना, क्लोजिंग हमारे पास ये रह गई है। सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे जो परचेज के रेट है फर्स्ट रेट से, क्योंकि हमारे पास देखिए क्वांटिटी ये रह गई अवेलेबल, लेकिन हमने किस हिसाब से परचेजिंग की थी प्रोडक्ट, वो इस हिसाब से परचेज की थी। तो हम जो क्वांटिटी है वो सोल्ड वाले अमाउंट की
मतलब कि ये वाले अमाउंट की जो रिमेनिंग क्लोजिंग अमाउंट की जो है ना क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे कि ये क्वांटिटी रह गई है, और रेट हम परचेज वाले सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अवेलेबल क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया है इतनी अमाउंट का क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है जी। अब पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि कितना हुआ हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल और सिलेक्ट करेंगे हम अमाउंट, और प्लस कर देंगे हम इसमें ये सोल्ड अमाउंट, और माइनस कर देंगे हम इसमें से परचेज अमाउंट, और इसको हम एंटर कर देंगे। ठीक है जी, उसको ड्रैग कर देंगे, यानी देखिए 250 का इसमें प्रॉफिट हो गया। इसका भी दोबारा फार्मूला बता रही हूँ, देख लीजिए। इज इक्वल, सबसे पहले हमने ये क्लोजिंग स्टॉक वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लिया और प्लस कर दिया इसमें हमने सोल्ड अमाउंट, और माइनस कर दिया हमने इसमें से परचेज अमाउंट। तो एंटर कर दिया और ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो ये तमाम वैल्यू का हमें प्रॉफिट निकल के आ गया। अगर देखिए हमने, क्योंकि हमें रेट कम में लिया है और हमने उसे बेच दिया यानी सोल्ड कर दिया ज़्यादा प्राइस में। अगर हम कहीं ये कम करके देखें, जैसे कि हमने ये 400 में ख़रीदी थी ये प्रोडक्ट 2, और हमने इसे बेच दी 300 में, तो देखिए हमारा यहाँ लॉस शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर देती हूँ, कंट्रोल Z करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस पे अगर हमें कोई क्लोजिंग वगैरह, मतलब कि हमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कि नंबर्स वगैरह में शो हो, लॉस इसमें शो हो और जो प्रॉफिट है वो इसमें शो हो, तो देखिए ये होम मेन्यू में ये नंबर फॉर्मेट आ रहा है। नंबर फॉर्मेट में जाकर हमने ये नंबर फॉर्मेट क्लिक किया, और नंबर फॉर्मेट क्लिक करने के बाद हमने देखिए ओके कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया। अगर मैंने कहीं लॉस कर दिया, तो देखिए माइनस में शो हो रहा है। नंबर फॉर्मेट में अगर आपको कलरिंग वगैरह भी देनी है तो आप कलरिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये फिर इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं कंट्रोल Z से अभी बैक जा रही हूँ। फिलहाल मैं अभी ये नहीं अप्लाई कर रही हूँ नंबर का फॉर्मेट, क्योंकि अभी हमें आगे सम वगैरह भी अप्लाई करना है, और जब हम अपने फार्मूलों में अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे आगे फार्मूले लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो फॉर्मेटिंग हमेशा आप आखिरी में अप्लाई करें। मैंने ये नंबर फॉर्मेट क्लियर कर दिया, यहाँ से जनरल कर दिया। ठीक है जी, ताकि इस पर जो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हुई हुई है वो क्लोज हो जाए। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जब रेट जिस परचेज में हमने जिस प्रोडक्ट जिस प्राइस में ख़रीदी थी उस हिसाब से हमने जो है जो सोल्ड किए वो कम प्राइस में किए, तो देखिए यहाँ लॉस शो हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट और लॉस जिस जिस प्रोडक्ट में हमें जो हुए वो यहाँ शो हो रहे हैं। अब हम इसका सब निकाल लेंगे। देखिए हमने जो परचेज अमाउंट की थी, जिस अमाउंट में परचेज की थी तमाम प्रोडक्ट, इसका हम सब निकालते हैं। ऑल्टर इज इक्वल करेंगे, पूरी कॉलम का सम आ जाएगा, एंटर कर देंगे। फिर हमने ये जो सोल्ड की है प्रोडक्ट, इसकी जो अमाउंट है इसका सम कर दिया। यहाँ हम अपना कर्सर लेकर आए, इधर भी हमने क्या कर दिया, ऑल्टर इज इक्वल कर दिया, एंटर कर दिया, सम का फार्मूला लगा लिया। अब उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस टोटल जितना हुआ इधर भी हम सम का फार्मूला लगाएंगे। अब डायरेक्ट सम का फार्मूला भी लगा सकते हैं, इज इक्वल SUM, सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने ये ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लिया, विदाउट हेडिंग प्रॉफिट और लॉस वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और हमने एंटर कर दिया। अच्छा जी, एंटर करने के बाद थोड़ा सा हम इसको सिलेक्ट करके मज़ीद जूम कर लेते हैं। व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन हमने कर दी, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू में गए और जाकर यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ से थिक बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इसके अलावा हमने ये जो अमाउंट है इस पर भी हमने जो है ये थिक बॉर्डर अप्लाई किया, जो हमने सम अमाउंट यानी कि सम का फार्मूला लगाया है, थिक बॉर्डर कर दिया हमने।
ऊपर जो ये हेडिंग है, फॉर्मेटिंग आप लोग लाजमी अप्लाई करें क्योंकि इससे आपका काम प्रोमिनेंट होता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ भी हमने इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इधर हमने ये थिक बॉर्डर कर दिया और यहाँ भी हमने ये थिक बॉर्डर कर दिया। इसके अलावा देखिए, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि मैं लॉक सेल और प्रोटेक्ट शीट बताऊंगी। फर्स्ट कीजिए कि मैं ये जो मेरी शीट है जो मैंने ये बनाई है सेल परचेज प्रॉफिट और लॉस वगैरह की, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की, सब इसमें डिटेल मौजूद है। इसमें क्या चाह रही हूँ कि जैसे ये मेरी अमाउंट है, अब ये अमाउंट मैं चाह रही हूँ कि कोई इसमें ना चेंजिंग नहीं कर सके। बाकी शीट में चेंजिंग कर सके, लेकिन ये जितनी अमाउंट आ रही हैं या सिर्फ एक अमाउंट जो आ रही है इसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके। तो ये मैं कर सकती हूँ। इसमें किस तरह कर सकती हूँ, जैसे कि अगर मैं फॉर्मेट पे जाऊं और प्रोटेक्ट शीट अप्लाई कर दूं तो प्रोटेक्ट शीट में मेरे इस अमाउंट में या पूरी शीट अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर मैं ये चाह रही हूँ कि अपनी शीट के कुछ एरिए पे मैं चेंजेस कर सकूं और बाकी एरिए पे मैं चेंजेस नहीं कर सकूं, तो उसके लिए भी हमारे पास ये लॉक सेल आ रहे हैं। जो सेल आप लॉक कर लेंगे तो फिर उस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो तो पहले से ही लॉक होंगे। तो फर्ज करें मैंने जैसे कि ये क्वांटिटी और रेट को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक सेल कर दिया। तो ये सेल लॉक हो गए। अब हमने ये पूरी शीट यहाँ तक देखें या पूरी शीट सिलेक्ट कर लें, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में गई और प्रोटेक्ट शीट कर दिया। पासवर्ड दिया मैंने यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके कर दिया। री इंटर पासवर्ड में भी वही जो पासवर्ड पहले दिया है वही करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई चेंजेस कर रही हूँ तो ये क्या कह रहा है कि ये शीट प्रोटेक्ट है, आप यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अमाउंट में चेंजेस एक्चुअली नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं शीट के कुछ एरिया पे चेंजेस करना चाह रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये सिलेक्ट भी किया था और इसे प्रोटेक्शन भी अप्लाई की है, लेकिन देखिए इस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सेल मैंने पहले लॉक कर दिए थे। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें जो है अपनी शीट के कुछ एरिया पे जो है ना चेंजेस करनी है, वो चेंजेस हो सके और बाकी एरिया लॉक हो जाए, तो वो किस तरह होगा। तो वो इसी तरह होगा कि आप सबसे पहले अपनी शीट सिलेक्ट करें और जिस एरिया पे आपको चेंजेस जारी रखनी है वहां पे आप जाके फॉर्मेट मेन्यू में जाकर लॉक सेल कर दें। और फिर जब लॉक सेल वो हो जाएंगे तो आप पूरी शीट पे चाहे आप प्रोटेक्ट शीट अप्लाई कर दें, वो सेल जो लॉक थे उस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगी और वहां आप अपनी मतलब एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम इसमें हेडिंग्स वगैरह दे देते हैं। हेडिंग्स के लिए आप सिंपल भी हेडिंग दे सकते हैं खैर, या आप वर्ड आर्ट से दे दें। अच्छा, पहले मैं जाके ये जो मेरी शीट है इसको अनप्रोटेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं हेडिंग दूंगी तो यहाँ हेडिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी शीट पर प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं तो वो तमाम एरिए पे अप्लाई हो जाती है सिवाय उसके जहां आपने सेल लॉक किए हुए हैं। तो अनप्रोटेक्ट शीट कर देते हैं इसको उसी पासवर्ड से, ताकि मैं इससे मजीद एडिटिंग करूं और हेडिंग्स वगैरह देख सकूं। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन विजिबल हो गए, वरना प्रोटेक्ट शीट करने से ये तमाम ऑप्शंस जो मेन्यू के थे वो इनविजिबल हो गए थे। इंसर्ट मेन्यू में मैं गई, इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद मैंने वर्ड आर्ट में गई। वर्ड आर्ट में जाने के बाद आपको जिस स्टाइल की भी हेडिंग लेनी है आप वो स्टाइल ले लें। मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया और सेल परचेस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग। ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग आ गई। अब हम इसका साइज़ वगैरह भी छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और होम मेन्यू में गई, इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दिया मैंने। इसको मैं ऊपर लेकर गई।
एक ही लाइन में ले आई मैं इसे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर इस क्लास में आपके कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ देखें, आपको तमाम कंप्यूटर के कोर्सेज इसी तरह फ्री में बैठने के लिए, सब फ्री में सीखने के लिए सबसे पहले मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।